जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आप सभी के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर मेरे प्यारे बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यदि आप 2025 की बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं हिंदी विषय के पेपर में, तो आप लोग इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लो, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% पूछे जाएंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 2025 बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय के पेपर में 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं, आप सभी लोग इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों 801 एजेड कोड का मॉडल पेपर है। इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, एक एक प्रश्न का मैं आपको उत्तर बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का ही मिलेगा बोर्ड परीक्षा में। पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का। यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, यानी पेपर पढ़ने के लिए। आपके पास समय बचेगा 3 घंटे का पेपर को हल करने के लिए। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड आ एवं खंड बा में विभक्त है। पेपर 2 खंडों में विभक्त रहेगा, खंड आ और खंड बा में। खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिनके सही उत्तर आपको OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करना होगा। मेरे प्यारे बच्चों खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। जो आपको OMR सीट मिलेगी उस पर ही खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना होगा। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का भी प्रयोग ना करें। एक बार आपने जो भी गोला काला कर दिया, अब ना तो उसे आप काट सकते हैं, ना ही इरेजर से मिटा सकते हैं, और ना ही आपको व्हाइटनर का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा कुछ नहीं करना है। जो भी आपने गोला काला कर दिया सो काला कर दिया, इसलिए अच्छे से समझ कर ही गोला काला करेंगे आप सभी लोग। प्रश्न के अंक उनके उसके सम्मुख अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। खंड बा जो होगा मेरे प्यारे बच्चों 50 अंकों का होगा। इसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आपको कॉपी पर लिखना होगा। प्रथम प्रश्न से आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही आपको करना है, और प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न आपको ना पता हो उस पर आपको समय नष्ट नहीं करना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लेते हैं। और इन प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक कितने हैं? 20 अंक। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है? 1 अंक का है, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का। 20 प्रश्न हो गए 20 नंबर के। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों पहला है यहाँ पर प्रश्न, आप लोग ध्यान दीजिएगा। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? शुक्ल युग का नामकरण दिए गए विकल्पों में से किस विद्वान के नाम पर किया गया? मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, बोर्ड परीक्षा के पेपर में भी दिए रहेंगे। ऑप्शन A, B, C और D। तो शुक्ल युग का नामकरण मेरे प्यारे बच्चों रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है चिंतामणि। मेरे प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रश्न कि चिंतामणि के लेखक कौन हैं, तो उत्तर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए मैं इनके कुछ और प्रमुख उपन्यास बताता चलूं।
गोदान गबन सेवा सदन। गोदान गबन सेवा सदन ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं गोदान गबन सेवा सदन। अगला प्रश्न है शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र शुक्ल युग के नाटककार नहीं हैं। ये किस युग के हैं? भारतेंदु युग के हैं। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन हैं? तो क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित रचना है? यदि प्रश्न आता है तो उत्तर होगा आत्मकथा विधा पर आधारित। और इसके लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला ही विकल्प हरिवंश राय बच्चन। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? राहुल सांकृत्यायन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। अगला प्रश्न है रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं कविवर बिहारी तो है नहीं, यहाँ पर हैं महाकवि भूषण। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करके महाकवि भूषण जी की रचना का नाम बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है रामचंद्रिका। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? तो रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशव दास जी की रचना है। और रसिक प्रिया, आप लोग ध्यान दीजिएगा, रसिक प्रिया भी केशव दास जी की रचना है। कवि प्रिया भी केशव दास जी की ही रचना है। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? आचार्य केशव दास जी की हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो प्रिय प्रवास मेरे प्यारे बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की रचना है। और प्रश्न संख्या 9 है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन हैं? तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन हैं? इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 10 है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने तार सप्तक का संपादन या प्रकाशन किया था। मेरे प्यारे बच्चों यदि प्रश्न आता है कि तार सप्तक के संपादक थे, उत्तर हो जाएगा अज्ञे जी। अगला प्रश्न है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का। रति किस रस का स्थायी भाव है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस का स्थायी भाव है। तो यहाँ पर हास्य जो है किस रस का स्थायी भाव है? हास्य रस का स्थायी भाव है। मेरे प्यारे बच्चों एक बार शेयर कर देना इस वीडियो को, और जितने भी मेरे प्यारे बच्चों 2025 में बोर्ड परीक्षा देंगे आप इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है मनहु मानो जनु जानो आदिवाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं? तो मनहु मानो जनु जानो आदि जो वाचक शब्द हैं ये किस अलंकार में प्रयोग किए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार में। अगला प्रश्न संख्या 13 है, लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। उपर्युक्त पंक्तियों में छंद कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सोरठा। लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसका उत्तर हो जाएगा सोरठा छंद। अगला प्रश्न है, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो उपनाम में भी क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। और
उपदेश में भी उपसर्ग लगा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगला जो है यहाँ पर उपवन, उपवन में भी उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन ऊपर इसमें जो है उपसर्ग नहीं लगा है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? ऊपर ही हो जाएगा, जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 16 है। त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो त्रिवेणी में मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, यानी गिनती बताने वाला होता है, दूसरा पद किसी समूह या समाहार का बोध कराता है, ज्ञान कराता है, वहां पर होता है कौन सा समास? द्विगु समास होता है। इसमें त्रिवेणी में पहला पद है त्रि, जो कि 3 गिनती को बता रहा है। वेणी यानी नदियों का समूह दूसरा पद है, ये समूह या समाहार का ज्ञान करा रहा है, इसलिए यहाँ पर है द्विगु समास। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। कौन है जो गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो सुर सरिता गंगा का पर्यायवाची है, भागीरथी भी गंगा का पर्यायवाची है, देव नदी भी गंगा का पर्यायवाची है, लेकिन कालिंदी किसका पर्यायवाची है? यमुना का पर्यायवाची है। मेरे प्यारे बच्चों, यमुना का पर्यायवाची कालिंदी है, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न अगला है, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इति, धन, आदि, दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फल शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा फले, यानी चौथा विकल्प सही। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हसतु धातु रूप का वचन एवं पुरुष क्या है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। हसतु धातु, यहाँ पर हसतु धातु रूप का वचन एवं पुरुष क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हसतु धातु रूप का वचन एवं पुरुष क्या है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान देंगे खंड बा, जो कि वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित होगा। यह होगा 50 अंकों का। चलिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर 2 गद्यांश पूछे गए हैं। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे 6 नंबर। मेरे प्यारे बच्चों, पहला गद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। कह रहा है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। क्या मिल गया? खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है इस गद्यांश का, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में आपको पाठ और लेखक का नाम लिखना होगा। तो यह किस पाठ से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? मित्रता पाठ से लिया गया है। और मित्रता पाठ के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं मित्रता पाठ के लेखक। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। जैसे कि यहाँ पर रेखांकित अंश क्या है? विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। मेरे प्यारे बच्चों, ये है रेखांकित अंश, इसी की व्याख्या करनी है। लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है? इस तरह का जो प्रश्न आएगा, इसका उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में भी गद्यांश है। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो लिया गया है किस पाठ से है गद्यांश? भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके लेखक कौन हैं इस पाठ के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं भारतीय संस्कृति पाठ के लेखक।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आपको पाठ का नाम और रचनाकार का नाम लिखना होगा। तो पद शीर्षक पाठ से यह जो है पद्यांश लिया गया है और रचनाकार हैं सूरदास जी। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और एक और प्रश्न है, यानी 6 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे जब आप किसी एक पद्यांश के 3 प्रश्नों का उत्तर दोगे। अथवा में भी पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। मेरे प्यारे बच्चों, स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से लिया गया है पद्यांश और इसके रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। राम नरेश त्रिपाठी जी हैं स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता के रचनाकार। इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक का संस्कृत में या संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। पहला यहाँ पर गद्यांश है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। यह जो गद्यांश है किस पाठ से है? वाराणसी पाठ से लिया गया है और इसका हिंदी अनुवाद का वीडियो चैनल पर मौजूद है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में यहाँ पर गद्यांश है, मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृति अस्माकं पूर्वजः मानव जीवनं संस्कृतुं महानतां प्रयत्नं अकुर्वन्। यह लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों किस पाठ से? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत जो गद्यांश है किसी एक गद्यांश का ही आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है और 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न अगला है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जिसके लिए 5 नंबर निर्धारित हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट है। अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चा यो जानाति सह पंडिता। यह जो पद्यांश है यह लिया गया है किस पाठ से? प्रबुद्धो ग्रामीणा, जिसे मैंने पूरा पढ़ा दिया है। आप लोग हिंदी अनुवाद का वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से यह पद्यांश यानी श्लोक लिया गया है। अथवा में यहाँ पर श्लोक है, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से लिया गया है प्रस्तुत श्लोक। अब बारी आती है आगे के प्रश्न को देखने की। तो अगला प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं प्रत्येक खंड काव्य के 2-2 प्रश्न हैं। जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आप उसी खंड काव्य में से जो 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं उनमें से किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है आपको। 3 नंबर आपको मिलेंगे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस जिले से हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं। इसी तरह के प्रश्न आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 का है, यहाँ पर दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तीनों ही जीवन परिचय वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। इन तीनों का ही जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लेना। 100% की गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों, जरूर पूछे जाएंगे, इनका जीवन परिचय जरूर आएगा। तो 5 नंबर आपको क्लियर हो जाएंगे जब आप किसी एक लेखक का
जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखोगे। यहाँ पर अगला प्रश्न है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखते हुए या किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, महाकवि सूरदास, बिहारी लाल और महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय वेरी इंपॉर्टेंट है। 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए आप लोग जरूर तैयार कर लो। किसी एक कवि का ही जीवन परिचय लिखना है और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है। 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, अपनी पठित या अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पर ध्यान देंगे, जो प्रश्न संख्या यहाँ पर 4 है या 24 होगा, इसमें जो यहाँ पर पद्यांश आए हैं आपको इनको नहीं लिखना है, इसके अतिरिक्त कोई और लिखना है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 नंबर का प्रश्न आएगा। ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेना, ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कुत्र मरणम मंगलम भवति, चंद्रशेखरः कः आसीत्, ज्ञानम कुत्र संभवति और अस्माकं संस्कृते कः नियमः। ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो बेरोजगारी की समस्या और समाधान वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है। विज्ञान अभिशाप या वरदान, जल है तो कल है, प्रदूषण की समस्या और समाधान, ये सभी विषयों पर निबंध आपको तैयार कर लेना है। 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए 7 नंबर का प्रश्न आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 10 है, रेलवे महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अथवा में भी प्रश्न है, बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, चाहे आप इस प्रश्न का उत्तर दें या फिर मेरे प्यारे बच्चों इसके पहले वाले प्रश्न का उत्तर दें, तो इस तरह से आपने देखा 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लो, आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% यहाँ से प्रश्न आएंगे। वीडियो को एक बार शेयर कर देना, लाइक कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।